को लाके खड़ा कर दिया, बढ़िया धुल्लो चमक जाए हमारा हंस। तो वैसे ही चमकता था। गंगा सागर में हंस नहा रहा है। दौड़े सो इंद्र महाराज इंद्र अपना ऐरावत लाके गंगा सागर में खड़ा कर दिया। उन्होंने भी खूब शैम्पू लगाया। यमराज दौड़ा सो बहू भैंसा ले आओ। अब यमराज भैंसा में खूब साबुन लगा रहा, रगड़ रगड़ कर। भैंसा कहने लगा महाराज शरीर छिलने लगा है, याद रखना खाल निकल जाएगी पर हम गोर नहीं निकलेंगे। तब महाराज आज यहाँ सारे देवता अपना अपना तैयारी कर रही हैं और सब अपना अपना बड़ा सुंदर सुंदर कपड़ा सिला रहे हैं। शंकर जी बोले देखो भाई नंदी, दूल्हा हमें बनना है, विवाह हमें हमारा होना है। किसी देवता ने आज तक किसी टेलर को लेके आया हमारा नाप लेने? बोलो पहले दूल्हा का नाप लेना चाहिए। शेरवानी पहनोगे, कोट पैंट पहनोगे, पिजामा कुर्ता पहनोगे, किसी ने नहीं पूछा। अपना अपना तैयारी। सब भोले बाबा ने श्रृंगी को बुलाया, बोले इधर आइए। श्रृंगी बोला कहो सरकार। बोले टेंडर बोलोगे? महाराज टेंडर किस चीज का? अरे बोले ब्यूटी पार्लर का। अब हमको भी तो दुल्हा बनना है, हिमाचल नगर जाना है, इसलिए हमें आप तैयार करिए। श्रृंगी भृंगी सारे गण भोले बाबा को तैयार कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लेखनी चला दिया। बोले शिव ही शंभो गण। देवताओं ने नहीं किया, गणों ने किया। बोले शिव ही शंभो गण करे श्रृंगारा। अब श्रृंगार हो तो लिमिट में हो, बहुवचन लगा दिया ना श्रृंगारा। जब से माता सती का देह छूटा था उसी दिन से भोले बाबा ने अपने बालों का जूड़ा नहीं लगाया था। बिखरी जटाएं पकड़ पड़ी थी, जटाओं को उठाए, जूड़ा लगाए। कोई ना रबड़ बैंड था, ना कोई बांधने वाला था। जूड़ा लगाए, पसीना आ जाए, जूड़ा कब छूट जाए, फिर जटाएं बिखर जाए। बहुत परेशान हो गए गण। श्रृंगी बोले चिंता मत करो। दौड़ा तो कैलाश में ही एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। श्रृंगी बोला बारात चलोगे? नाग बोला काहे मजाक करते हो महाराज, आज तक हमको कोई बारात में ले गया है? अरे और तो और हमको देख के लोग लाठी डंडा से मारते हैं। महाराज हम जहां हैं वहीं अच्छे लगते हैं। श्रृंगी बोला हम मजाक नहीं, आज हकीकत, बारात देखना हो तो चलिए। नाग जी बोले ठीक है। नाग देवता है। नाग देवता ने कहा करना क्या है? श्रृंगी बोले हमारे भोले बाबा की जटाओं में लिपट जाओ और जब तक बियाह ना हुई जाए तब तक जूड़ा से छूटना नहीं। नाग जी बोले ठीक है। तो इसलिए शिव ही शंभोगर करें सिंगारा जटा मुकोटे अही। अही माने सर्प, अही मारे समारा। सर्प जूड़ा में तो लिपटा और सर्प ने अपना इसे फन फुलाया, दुई काम हो गया। नंदी बोला अब सहरा की भी जरूरत ना, जूड़ा भी दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। लेकिन भृंगी ने कहा अभी कमी है महाराज, सहरा तो लग गया पर दुल्हा महाराज के वो ऐसे लटकन लटकन लटकते हैं ना। क्यों? राम जी सरकार जब दुल्हा बनते हैं बड़ा सुंदर सहरा लटकन लटकते हैं। नागराज बोले पते की बात बताएं, अभी हमारी नागन ने बढ़िया छोटा छोटा बच्चा पैदा किया है, 1.5 एम के है, बढ़िया नीला पीला हरा गुलाबी, लेके आइए। बोले हम तो बारात दिखते हैं, हमारे लड़को बच्चा देख ले। दौड़ के भृंगी गया और जितना छोटा छोटा बच्चा था सब उठा के लाया। और जिससे ब्यूटी पार्लर वाली इसे ऐसे करती है, यहाँ जनकपुर में भी ब्यूटी पार्लर वाला होगा ना। अब तो ब्यूटी पार्लर वाली नहीं बाला भी हो गए। क्या गजब का यार ब्यूटी पार्लर है महाराज। करिया का भी गोर बना देते थे, कितनन का घर बर्बाद हो गया है। कितना गजब का क्रीम पाउडर ऐसा लगा देते हैं
करिए से भी गोर हुई जाते महाराज। अरे और दो और महाराज, नकुआ भी टेढ़ मेढ़ हो तो वो भी सीध साध हो जाता, आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आज यहाँ महाराज भृंगी दौड़ के छोटा छोटा सांप लाया और भोले बाबा के जटाओं में ऐसे करके चप चप लगा दे तो सारे सांप जब ऐसे ऐसे लटक गए, गजब की सुंदरता महाराज भोले बाबा के। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं महाराज गजबे कर दिए हो। ब्रह्मा जी ने कहा सरकार मिथिला में दुल्हा बन रहे हो और किसी भी जनकपुर वासी से बढ़िया सुंदर सा सहीरा मंगा लीजिए, छोड़िए सांप निकालिए। शंकर जी बोले नहीं, हम तो सर्प ही बांधेंगे, गले में सर्प, जनेऊ में सर्प, कंकन में सर्प, हम तो सर्प ही बांधेंगे। ब्रह्मा जी बोले क्यों? शंकर जी बोले सुनोगे? बोले हाँ। शंकर जगत बंद जगदीशा। शंकर जी ने कहा तो सुनिए महाराज, सर्प है काल का प्रतीक, सर्प है काल का प्रतीक आध्यात्मिक रामायण से। और जब से ब्याह हुई जात है सिरमा काले बैठ जाता। कहो महाराज झूठ गई थे, हमारे गुरुजी कहा करते हैं, ये वही कथा सुना रहा है। महाराज सर्प है काल का प्रतीक और इसीलिए मैं सिर में बांधे हूं। जब से ब्याह हुई जात है सिरमा काला बैठ जाता, ब्याह ना हो फिर देखो कैसे पस्तर जी ढार रहे हैं महाराज। लेकिन यहाँ शंकर जी बोले जिस दिन से ब्याह, बोले क्यों? बोले आप को एक नमूना बताएं। जब तक ब्याह नहीं हो पहले लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो सास पतोहू में झगड़ा होता है ना, 6 महीना तक सास बड़ा बड़ाई करती अपनी पतोहू का और 6 महीना बाद जाओ तो सास दुआरे में बैठी, पूछ दिया जाए अम्मा पतोहू कसद है, अम्मा कहती पतोहू नहीं मोरे घर में चंडी आई ताड़ का सूखने का है ना। क्यों झगड़ा क्यों? 6 महीना नहीं और 6 महीना बाद लड़ाई झगड़ा। अब बेटा तो एक है ना, एक का बेटा एक का पति है। और जब सास बहू में झगड़ा होता है तो अगर बेटा पत्नी तरफ बोलता है तो फिर अम्मा कहा थी का बेटा यही दिन को पैदा किए थे जिस दिन से तुम्हारा ब्याह हुआ है, तुम हमारी बात तो सुनते ही नहीं हो, सब बहू का बात सुनते हो। ये अम्मा जी कह रही हैं। और कहीं अम्मा जी का बात सुना तो देवी जी कह दिए, हमारे बुंदेलखंड में इसी बोलते हैं, मिथिला की बात नहीं है। देवी जी कह दिए हमरे पिताजी 10 लाख नगद और एक गाड़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक दहेज दिए हैं, जरा भी महतारी के पल्लू में बंधना था तो हमसे ब्याह कहे किए थे और हमारी बात नहीं सुना तो आगे फांसी लगा के मर जाएंगे, जेल में चक्की पिसवा देंगे दहेज। अब बताओ सिर में काल बैठा कि नहीं बैठा? आप बताइए बैठा बात कि नहीं? इसलिए महाराज चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। और साबित कौन? वही है जो महाराज जिसने ब्याह नहीं किया, जानकी जी के मंदिर में आ गए, हम तो सिया जी की सिया जी हमारी है, जिसने ये भाव बना लिया। तो महाराज आज यहाँ इसलिए जिस दिन से विवाह हो जाता है सिर में काले ही बैठ जाते हैं। आज का बात नहीं कहते हैं, आज महीनों से तैयारी होता है, पर आज का ये डीजे वाला बाजा बजता है ना, ढक चक ढक चक ढक चक, 3 घंटा डीजे बजेगा, 6 घंटा बरमाला पड़ेगा, लड़का लड़की बैठा है और जब भावर का समय आया, वेद मंत्रों का उच्चारण का समय आया तो दुल्हा का बाप कहते हैं पंडित जल्दी
क्यों? बोले 7 की जगह 3.5 भावर डलवा दे, पर जल्दी कर। याद रखना, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, विवाह कोई मजाक नहीं है। 2 जीवों का मिलन है, 2 परिवार का मिलन है। भले ही डीजे में कमी कर देना, बरमाला में कमी कर देना, पर कभी भी वैदिक रीत से विवाह करने के लिए कभी इनकार मत करना। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने यही कहा था, महाराज जिस तरह से भली भांत मेरे 4 बेटों और आपकी 4 बेटियों का विवाह हो, भले ही 15 दिन की जगह 1 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, पर विवाह शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए, शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए। पर यहाँ जल्दीबाजी मचती है। और पहले के जमाने में यहाँ सियान आदमी बैठे हैं, पहले के जमाने में डीजे न चलत रहा महाराज। आपों के यहाँ चलत हुई है, हमारे यहाँ तो चलते हैं। वह एक झांझ बाजत रहा और एक छोटा सा नगरिया बजता था और एक बड़ा सा ढोल, और दुल्हा के बगले में बाजा बजत रहा। झांझ दुल्हा के कान में कहता था, फंस गए फंस गए फंस गए। तो नगरिया कहती थी, कितने दिन को, कितने दिन को। तो बड़ा वाला ढोल कहता था, जलम भरे को, जलम भरे को, अब ये छूटे वाला ना। तो महाराज जिस दिन से बियाह हुई जात है, सिर में काल ही बैठ जाता है। भोले बाबा ने कहा, ब्रह्मा जी बोला, महाराज अब बियाह हो के तो परी है, तारकासुर के जब याद आती तो पसीना आता था। कोई बात नहीं, शंकर जी ने गले में सर्प, जनेऊ में सर्प, कंकन में सर्प, और जब शंकर जी महाराज ने एक बड़ा सा सांप लिया, कमर में बांधा, तो भगवान नारायण गए, महाराज गजबे तो किया, ये सांप में का गठान लगेगी, और कहीं सांप छूट गया तो बागंबर छूट जाएगा ससुराल में, और ससुराल में सालियां बहुत महाराज, और कहीं बागंबर छूट गया तो हंसी हो जाएगी। बैठ लगा लो, नाड़ा बांध लो। शंकर जी बोले, हम तो महाराज सर पे बांधेंगे, तो भगवान विष्णु ने कहा, तो हम भी आपको नंगा करके छोड़ेंगे, ये हमारा भी वादा है। भोले बाबा महाराज तैयार हुए और भोले बाबा की बारात जाने को ही तैयार है कि इतने में महाराज जो भोले बाबा को देखें, बड़ी अनुहारे बारात न भाई, हंसी कर रही है परी पुरे जाई। भगवान विष्णु ने कहा, हमारा अलग। अब शंकर, सारे देवता आगे आगे निकल गए। शंकर जी गिने चुने 5 6 गण बजे। शंकर जी महाराज बोले, इतना बड़ा बेइज्जती, बताओ अगर दुल्हा के संग बारात ना हो तो अगर दुल्हा अच्छा लगेगा? शंकर जी बोले, हमारा धुतहिया उठाओ। और जो शंकर जी का धुतहिया उठाया, शंकर जी ने धुतहिया बजाया, तो महाराज भारत का ही नहीं, विदेश का, स्पेन का, हांगकांग का, अबू धाबी का, कनाडा का, अमेरिका का, जापान का, महाराज कोई लंबा कोई छोटा कोई बौना, इतना भूत कि शंकर जी की बारात में भूत दिखा रहे हैं। शंकर जी आगे आगे जा रहे हैं महाराज, और भोले बाबा की बारात जा रही है। ये महाराज श्री रामचरितमानस में केवल 2 ही तो बारात गई हैं, और श्री रामचरितमानस में 2 ही विवाह हुए, एक शंकर जी का, दूसरा हमारे राम जी सरकार का, और दोनों बड़ी अनोखी बारात थी महाराज। शंकर जी की ऐसी बारात गई थी कि जहां से निकल जाए तो 10 आदमी बेहोश, क्योंकि उसमें इंसान भी था, शैतान भी था, भगवान भी था। और हमारे राम जी की ऐसी बारात गई थी जो महाराज बड़ी अनोखी थी, विश्व की पहली बारात थी जो बिना दुल्हा की बारात थी। बोलो बिन दूल्हा की। जहां से राम जी की बारात निकल जाए, गांव वाले पूछे, भैया बारात बड़ी अच्छी, अच्छा ये बताओ ये बारात किसकी है? बोले चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के बड़े सुपुत्र राम जी महाराज का। गांव वाले निकल पड़े, अच्छा बताइए दुल्हा कहाँ? बाराती बोले, बताओ दुल्हा कहाँ? अब बता तो दिया कि राम जी के बारात। बाराती बोले, दुल्हा तो है ही। आगे वाले बोले दुल्हा, बीच में आधी बारात निकल गई।
बीच वालों से कहा दूल्हा कहाँ है? बीच वाले बोले आगे वालों ने कहा, बोले करे थे बीच में। तो बीच वाले बाराती बोले पीछे है दूल्हा। पूरी बारात निकल गई। गांव वाले बोले दूल्हा कहाँ है? पीछे वाले बाराती बोले अच्छा ये बताओ आगे वालों ने क्या कहा? वो कह रही थी पीछे आ रहे हैं। पीछे वाले बोले पता नहीं आगे कब निकल गए। ये राम जी की ऐसी गजब की बारात गई थी, तभी तो कहते थे महाराज कि राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और ऐसे बाराती नहीं थे, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन। राम जी के सब बाराती हाथ में माला, पता था ना कि भक्ति का नगर है, पहले से चंदन लगा लिए थे, बढ़िया माला झोली। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन। और सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरगारी। तो ये विश्व की दो ही बारातें हैं, राम जी की और भोले बाबा। और रामचरितमानस में ही दो ही बारातों का वर्णन बाबा